हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और सोलो वर्सेस स्क्वाड के आर्केड मैच के गेम प्ले में। गाइस ये मैच सच में बहुत रस से भरा हुआ, मतलब मज़ेदार होने वाला है, बस देखते जाओ। अब गाइस इस पूरे एरिया में मुझे समझ में नहीं आता कहाँ उतरना है, तो मैं सोचता हूँ कि हॉस्पिटल चला जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल से अच्छी जगह कोई नहीं है और हॉस्पिटल में बंदे भी हर बार आते हैं। अब यार जीवन में कभी कभी किस्मत मेरे ऊपर भी मेहरबान होती है, और देखो उतरते साथ क्या मिला, डायरेक्ट स्काइरल, और सामने दो बंदे उतरे भी। और मतलब यार आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, पर जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ फ़ोन में, फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं दोनों को नॉक नहीं कर पाया, एक ही बंदे नॉक हुआ। अब मैं उस बंदे को फिनिश करने के लिए आसपास देख रहा था, पर वो पता नहीं पीछे जा करके छुप गया था, तो मैं भी इधर किनारे आ गया और उसे आराम से, मैं सोचा कि लूट लूँ पहले, उसके बाद मारूंगा। लूट में ऐसा कुछ खास मिला नहीं, पर मिल गया रेड डॉट, और रेड डॉट सच में बहुत काम का। अब सामने से मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे और मुझे बंदा दिख भी गया कि वो सामने की तरफ जाकर के छुप रहा है। अब मैं जो मतलब समझ में ही नहीं आया कि ये बंदा गया कहाँ। मैंने पूरा फिर छान मारा, ये कहीं मिला ही नहीं मुझे। उसके बाद थोड़ी देर और लूट करने के बाद मुझे पहली किल अपने जो मुझे ऊपर ही नॉक किया था वो मुझे मिल गया। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं आगे जाऊँ अब छत पे, और मुझे उसी समय AKM मिल गया। अब AKM मिलने के बाद तो रुकना नहीं था, फिर मैं तुरंत जाता हूँ छत पे। और क्योंकि मेरे इस कार्यल में गोलियां कम होती हैं, इसलिए मैं उसे हटाकर UMP उठा लेता हूँ। अब देखते जाओ क्या होने वाला है। अब मुझे लगातार फुटस्टेप्स की आवाज़ तो आए जा रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है। मुझे लगा कि वो छत में ही कहीं कैंप ना कर रहा हो, इसलिए मैं छत में चुपचाप से क्रॉल करके आया। और अभी वो मुझे सामने ही दिखने वाला है, बस देखते जाओ। अब इसे कैसे मारूंगा ना, बस देखना। मतलब अभी तो मैं भी इससे बच जाता हूँ और ये भी मुझसे बच जाता है, पर कितनी देर बचेगा अभी देखते जाओ। मतलब यार ये बंदा भी मूवमेंट बहुत तगड़ा दे रहा था, क्योंकि आगे कभी पीछे, कभी फिर इधर कभी उधर, मतलब काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा था, पर ये बेचारा मुझे मार नहीं पाया। अब मैंने हीलिंग वीलिंग की फटाफट, और मैं सोच रहा था कि वो बंदा जिसकी पहले फुटस्टेप्स आ रही थी, क्या वो यही था या वो कहीं और में भाग गया और कैंप कर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तभी मुझे पीछे से साउंड आती है। अब गई पीछे एकदम बंदा, मतलब फुल हीरोइक स्टाइल में एकदम सीधा सीधा आके दौड़ रहा है मेरे तरफ। अब मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे क्यों दौड़ रहा है पूरा ओपन में। उसके बाद इसे तुरंत नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। ये बंदा भी सोच रहा होगा यार बेकार ही इधर आया। तभी मुझे नीचे की फ्लोर से एक बार और फुटस्टेप्स आई, और मुझे पता लग गया कि वो जो बंदा जो बच के पहले भागा था वो कहीं नीचे ही है, तो मैं उसे ढूंढने लगता हूँ। फिर मुझे याद आती है कि इधर नीचे जाने की सीढ़ियाँ भी हैं। अब बस देखते जाओ उसे कैसे डरा के मारेंगे। अब मैं फिर से UMP स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें गोलियाँ कम होती हैं M4 में। अब सीढ़ियों से मैं जैसे ही नीचे गया, वो मुझे इस विंडो से हल्का सा दिखा और उसने भी मुझे देख लिया। अब मुझे समझ में नहीं आया ये मुझे पर पहले फायर क्यों नहीं किया, मतलब कमाल था। तो फटाफट से इसे निपटा दिया, और मतलब मजाक है, इसके पास एक गन था शॉटगन और दूसरे पे था PP19। फिर भी ये मुझे मारा नहीं, मतलब कि यार ये शॉटगन से ट्राई कर रहा था मुझे मारने का। अगर PP19 चलाता तो एक बार को ये मुझे मार भी सकता था। अब फटाफट से यहाँ से बाहर निकला, क्योंकि यहाँ पे अब कोई और बचा नहीं। अब मैं सीधा सीधा आगे की तरफ भागने लगता हूँ। फिर मुझे ध्यान में आता है कि नहीं, सीधा भागना खतरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सांप भी हो सकता है। इसलिए पहले मैं हल्का देर रुक करके स्पेक्टेट कर लेता हूँ कि कोई हो ना, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ।
अब यार बाइजन कैसी चलती है ना, वो मतलब खुद देख लो यार, मतलब कमाल है, देखना खुद। मुझे सबसे पहले तो ये डर लगता है कि ट्रिपल स्टोरी में कोई ना हो और मुझे मार ना दे, पर मुझे उसी समय जैसे ही आगे बढ़ रहा था मुझे दिख गया साउथ के पीछे वाली घर में एक बंदा, उस पर मैं फ्री फायर देता हूँ पर उसे एक भी बुलेट लगती है। फिर क्योंकि ग्रेनेड तो मिल नहीं रही है 2-4 मैचेस से, तो मैं सोचता हूँ चलो इसे भी स्मोक करके ही डराता हूँ, और ये अगर सामने कूदता तो मैं इसे आराम से मार देता, पर ये सामने नहीं कूदता है, शायद इसे पता लग जाता है कि वो स्मोक है। तभी मुझे किनारे से शॉट्स पड़ती हैं और मैं तुरंत ही घर के अंदर भागता हूँ, क्योंकि किनारे से कोई मार रहा था यार, वो ईजिली मार सकता था पूरा। हील व्हील लगाता हूँ मैं अंदर जाकर के और देखता हूँ कि कोई भी मुझे नज़र आ जाए उसे तुरंत फोड़ूँ। इतनी ही देर में वो किनारे से जो मुझे शॉट देता है वो मुझे दिख जाता है। मैं पीपी की देखो कितनी गदर, मतलब बहुत अच्छे से इसकी दे रहा था स्प्रे, फिर भी उसे 1-2 बुलेट ही लगी। मतलब यार अगर पीपी के जगह पे M4 वगैरह रहती ना तो इसकी तो खैर नहीं थी, इसे ईजिली मारता। अब आखिर आखिर में देखना कि वो बंदा क्या करने वाला है। अब गाइस मतलब पूरा डैमेज मैं देता हूँ और वहाँ पे जो बैठा हुआ कैंपर होता है वो उसका किल ले जाता है। मुझे खुंदक चढ़ती है, मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड करूँ पर ग्रेनेड था ही नहीं, तो फिर से स्टन करता हूँ। अब यार मतलब मैं हील करने जा रहा हूँ तभी लोग को सामने आना है, मतलब उससे पहले आते तो मैं इसे ईजिली मार देता, पर हील करने के बाद आते हैं। इसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना इसके पीछे जाकर के टीपीपी ली जाए, क्योंकि यहाँ खिड़की से मारना सच में डिफिकल्ट होता है। तभी मुझे लगा कि वो मेरे पीछे की तरफ आ चुका है पहले ही, तो मैं भी नीचे कूदा और इसके ऊपर फ्लैंक कर दिया। अब ये मुझे इजीली देख सकता था और ये टीपीपी भी ले रहा था, मुझे समझ नहीं आया ये मुझे मार क्यों नहीं पाया, और इसी के साथ मैंने इसे मार दिया PP96। और गाइस कैसा लगा आपको मैच कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।